रेवाड़ी विधानसभा। अब मैं बता दूं कि हरियाणा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 90 सीटों पर चुनाव है और 90 सीटों के चुनाव में अब रोड़े अटकते कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और चुनाव आयोग ने डेट को आगे कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पीछे भाग रही है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। कई तरीके के इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, मगर हम इल्जाम पे बात नहीं करेंगे। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके की समस्या है या किस तरीके के काम हुए हैं। जो डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है, जिन तरीके से वादे किए थे, क्या वो खरी उतरी है उन मुद्दों पर, या पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने यहाँ सही ढंग से काम किया है। हमारे पास एक आम नागरिक है रेवाड़ी विधानसभा से, जिनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, अगर हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करें कांग्रेस तो किस तरीके के यहाँ कामकाज हुए और क्या कमियां रही? सर, पूर्ववर्ती सरकार ने काम तो बहुत किए हैं, सड़कें भी बने हैं, रोड भी बने हैं, काम सारे हुए हैं, लेकिन जो हम चाहते थे बीजेपी को एक मौका दें, उस प्रकार को उसमें वादे पे खरे नहीं उतर पाई। काम बीजेपी सरकार ने भी पूरे किए हैं, जैसे हाईवे बनाए हैं, रोड बनाए हैं, बहुत काम बहुत कुछ है, ऑनलाइन सारे काम हुए हैं। लेकिन जो उम्मीद थी सरकार से, जो हमें आम आदमी पार्टी को, वो कहीं ना कहीं कमी रही है। मतलब आम जनता की जो एक कह सकते हैं कि पार्टी को बदलना, कि भाई लगातार सत्ता में सरकार कांग्रेस की रही, तो उसको कहीं न कहीं जब बदलाव की जनता को जरूरत लगी तो एक आस थी कि भाई ये बीजेपी आएगी तो इस तरीके के अच्छे काम करेगी, तो वो कहीं न कहीं पूरे नहीं हुए। मगर अब आगे वाले जो आने वाला समय है, ये चुनाव है, उस चुनाव में आप कैसे देखते हैं, कितना बदलाव होना चाहिए? अगर सरकार कोई सी भी आई तो उस सरकार से क्या आस लगाए बैठे हैं, किस तरीके के काम होने चाहिए? सर, बेरोजगारी पे काम मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी पे काम होना जरूरी, बहुत जरूरी है। पढ़ रहे हैं लोग, बेरोजगार हो रहे हैं, कंपनियां कम आई है, काम तो बहुत जरूरी है। सड़कें कम रही है, हर तरह के खड्डे नजर आ रहे हैं फिलहाल सड़कों पे। जो हम चाहते थे, जो उम्मीद हो, वो उतर नहीं पाई बीजेपी सरकार। तो रोडों पर जो खड्डे हैं, रोडों की बात हो गई, या शिक्षा के क्षेत्र में, तो थोड़ा विस्तार से हमें कि किस क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए? सर, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। घटनाएं बहुत हो रही है, रेप की घटनाएं अभी आपके सामने आई है, बंगाल में आई है, उत्तर प्रदेश में भी आई है, हरियाणा में भी हुई है। ये कम इस पे लागू बैन होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि प्रशासनिक तौर पे जो अपराध बढ़ता नजर आ रहा है, चरम सीमा पे है अपराध का, अगर मामला किया जाए, बिल्कुल, तो इन पर रोक लगानी। बिल्कुल सर। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार के मुद्दे घोषणा पत्रों में वादे करते हैं, चाहे सरकार कोई भी, मगर एक तरफ महंगाई की मार है, तो इन पर जो मुद्दे हैं, जनता की जो राय है, वो किस तरीके से देखते हैं? कितना सर, महंगाई तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महंगाई पे भी लगाम लगनी चाहिए, और महंगाई पर भी लगाम लगनी चाहिए। आज बच्चों की शिक्षा की बात कर लेते हैं। बच्चों की शिक्षा की हरियाणा में बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर प्राइवेट स्कूल कर दिए और सरकारें कम है, सरकारी स्कूलें कम है, मैंने जहाँ तक सुना है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, सरकारी स्कूल होने जरूरी है। प्राइवेट में अभी मैंने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 20 लाख रुपए लगाए। सर, बताइए अब क्या करें, हम कहाँ से लाएंगे सर पैसे? अगर सरकारी संस्था होती तो कम से कम पैसा में खर्चा हो जाता हमारा। आम आदमी को सरकारी स्कूलों की कहीं कहीं जरूरत है, मगर जो आने वाला चुनाव है, इसमें कैसे देखते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी बन सकती है सरकार आपके हिसाब से? सर, सरकार चाहे कोई हो, जनता के मुद्दे तो ऊपर रहने ही चाहिए। कितना मिनट है? ठीक है।